Hello friends, this is Suman sir. In this video, I talk 12th poem section Macavity the Mystic Cat, written by T.S. Eliot. This video is helpful for 12th art science and commerce. If you are new viewer, please subscribe my channel. Let's start the video. Thomas Stiens Eliot 1888 to 1965 was born in सेंट लुइस मिसौरी यूएसए। कहने का मतलब है यानी इनका पूरा नाम हुआ टी एस एलियट का पूरा नाम होगा आपका थॉमस स्टियंस एलियट। इनका जन्म हुआ था 1888 को और मृत्यु कब हुआ था 1965 को। वाज बॉर्न इन सेंट लुइस जगह में आपका जो है मिसौरी, और मिसौरी है कहाँ तो आपका यूएसए में यानी अमेरिका में है। बट लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली दे सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन जो है कहाँ पे सेटल हो गए तो इंग्लैंड में। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर एट एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन, कहता है एक क्लासिकल इन लिटरेचर एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एक क्लासिस्ट यानी कहने का मतलब है यानी सेटल तो वहाँ पे हो गया, और आता है इसमें एंग्लो कैथोलिक यानी अंग्रेज का जो धर्म होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदू हो गया धर्म, जो हिंदू मुस्लिम सिख है, उस तरह से वहाँ पे एंग्लो कैथोलिक यानी कि इंग्लैंड में जो है धर्म चलता है एंग्लो कैथोलिक यानी कि अंग्रेजों का सनातन धर्म हुआ। एंड द रॉयल्टी एंड द पॉलिटिक्स, अब जो है रॉयल्टिक्स यानी कि राजतंत्रवाद के रूप में, और है क्या तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में, ही रोज बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के ये जो है क्या हो गया ग्रेटेस्ट महानतम, महान से महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आया। ही वॉज एल्सो ए द डिस्टिंग्स क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट, यानी कि उन्होंने दोनों में अंतर दिया, क्रिटिक्स एंड ड्रामेटिस्ट में अंतर के बारे में उन्होंने बताया है। यानी क्रिटिक्स और ड्रामेटिस्ट, यानी कि ड्रामेटिस्ट का मतलब आपका हो गया जो नाटक लिखते हैं सो, है ना। उसके बाद आपका जो आता है क्रिटिक्स मतलब जो होता क्या है नकल करके जो लिखा आता है, क्रिटिक यानी कि आलोचनात्मक दूसरे के जो है लिखा हुआ पर क्या करना कमेंट करना, तो उस तरह का वीडियो में जो है उन्होंने अंतर किए हैं। और आगे क्या बोले, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, और कब तो लिटरेचर में, कब 1948 में, यानी 1948 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला। हिज बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ द वेस्टलैंड, उनका जो है जाने माने कविता के रूप में कौन आते हैं, द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेस्ट, द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टेस्ट, ये जो है उनका हिज बेस्ट पोएम्स हैं, उनका जो है सबसे अच्छे कविता है। एज ए पोएट एंड ए स्पोक्समैन फॉर हिज एज ट्रूली रिप्रेजेंट इन द इंटेलेक्चुअल सोशल एंड फिलोसफिकल मूड इन 20th सेंचुरी। एज ए पोएट ऑफ द स्पोक्समैन, यानी कहता है एज ए पोएट यानी कवि के रूप में, वक्ता के रूप में, हिज एज ऑफ द ट्रूली द रिप्रेजेंट, यानी उनके जो है हिज एज यानी उनके अपने जो है ज़माने में बात किया जाए तो द इंटेलेक्चुअल एंड द सोशल एंड फिलोसफिकल मूड, यानी उनका जो दिमाग था इंटेलेक्चुअल यानी कि तेज बुद्धि, सामाजिक और दार्शनिक जो है मूड यानी दिमाग, और 20 कब का तो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी का बात है, ठीक है। आगे में क्या बोले, तो आगे में ये बताया गया जैसे दिया गया आपका ए 20th सेंचुरी द प्रेजेंट, यानी अभी जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, इस कविता में द प्रेजेंट पोएम मेकाविटी द मिस्टिक कैट इज फ्रॉम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में जो दिया गया है मेकाविटी द मिस्टिक कैट, ये जो लिया कहाँ गया, किस समूह से संग्रह से लिया गया, तो उसका नाम है ओल्ड पैसम्स बुक प्रैक्टिकल कैट्स, विच इज द मेड ऑफ इनटू द ए वेरी द सक्सेसफुल म्यूजिक स्टेज इन द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, यानी कहता है विच वाज द मेड इनटू, यानी जो है बनाया गया वेरी सक्सेसफुल यानी बहुत जो है सफल संगीत स्टेज ऑफ द ग्रेट कंपोजर, यानी कि महान जो है कंपोजर सर, यानी कि जो उनको संपादक करने वाले होगा उनका नाम है एंड्रयू लॉयड वेबर। इट इज अ लाइट पोएम ऑफ द मॉक हीरोइक वेन, यानी कि ये जो है
एक जीता जागता जो है कविता है, और उनके जो किस एज का हीरोइक एज का दिया गया है ना। उसके बाद आता है इज इट द डज दैट नॉट नीड एनी द सोलेमन डिटेल्ड द एनालिसिस, यानी कहता है इट डज नॉट नीड, यानी यह जो है डज नॉट नीड यानी यह जो है कोई उसका आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। एंड द लाइट ऑफ द इट्स द चार्म कम्स फ्रॉम द नियर राइदिम एंड द ग्लैपिंग, यानी ये जो दिया गया है आपका कम्स फ्रॉम, यानी ये जो लिया गया है कम्स फ्रॉम राइदिम एंड ग्लैपिंग्स देम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ द मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज द फैक्ट ऑफ ए कैट। चार्म ऑफ द राइदिम एंड ग्लोपिंस, राइदिम यानी कि क्या है आपका जो है राइदिम का मतलब मिलता जुलता जो है निबंध होता है, जो पढ़ने में क्या अच्छा लगता है वो कविता है ना, वो जो है राइदिम है। एज वेल एज द कॉमिक यानी कुछ जो कॉमेडी भी जो है मजाकिया टाइप का भी, इफेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एंड द सच फैक्ट यानी ऑफ द कैट, यानी कि इसमें जो है बिल्ली का जो है चर्चा किया गया। वो भी कैसा बिल्ली है तो मेकाबिटी, तो मिस्टी कैट मतलब आपका रहस्यमय बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली यानी जादुई बिल्ली की तरह हुआ एक तरह से, उसी के बारे में बात में पाठ में बात किया गया। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है ना। इसमें आपका जो है लेखक के बारे में, इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपका कविता के बारे में होगा, मेकाबिटी यानी एक रहस्यमय बिल्ली है उसके बारे में।